हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी आज आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूँ। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड जिसमें 2 5 पिन सॉकेट, 4 ऑन ऑफ स्विच, एक इंडिकेटर लाइट, एक बल्ब होल्डर और एक फ़ैन रेगुलेटर लगा हुआ है। इसकी वायरिंग आज हम सीखने वाले हैं। किस पे कौन सा तार लगेगा, ये हम आज आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने वाले हैं। तो हमारे जो नए इलेक्ट्रीशियन भाई हैं जो इस काम को सीखना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ये वीडियो बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद इससे रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। किसी उपकरण को चलाने के लिए हमें फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें उपकरण कौन कौन से इस बोर्ड में लगे हुए हैं। जैसे 5 पिन सॉकेट, दो हमारे 5 पिन सॉकेट हैं, ये उपकरण है। इनसे हमारी टीवी चलती है। जैसे हम प्लग लगाते हैं तो टीवी हमारी ऑन हो जाती है। हमारे पास इंडिकेटर लाइट है, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है। तो जब हम फेस और न्यूट्रल इसमें देते हैं तो बल्ब हमारा इसका ग्लो करने लगता है। इसी तरह होल्डर है, बल्ब होल्डर है, इसमें जब हम बल्ब लगाते हैं तो बल्ब हमारा जलने लगता है। तो ये हमारे उपकरण में आते हैं। इनमें हमें फेस और न्यूट्रल दोनों तार लगाने पड़ते हैं। बाकी के हमारे ऑन ऑफ स्विच हुआ, ये फैन रेगुलेटर हुआ, इसमें हम सिर्फ सिर्फ फेस का कनेक्शन ही देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायरिंग का सबसे पहला सिद्धांत है कि हम न्यूट्रल के वायर को, जैसे ये हमारे मेन वायर हो गए, सबसे पहले हम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों में दे देंगे, एक एक पॉइंट पे दे देंगे। जैसे ये देखिए, ये हमारा बल्ब का है, बल्ब का न्यूट्रल का हो गया और मेन का न्यूट्रल का हो गया। इनको दोनों को हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देना है, इंडिकेटर लाइट में देना है, तो इसका भी हम जोड़ लेते हैं, एक ये जोड़ लिया। अब इसके बाद हमें सॉकेट में देना है एक न्यूट्रल, तो सॉकेट के लिए भी जोड़ लेते हैं एक। ये देखिए, ये आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इसका भी एक हम ये जोड़ लेते हैं। अभी हमारा क्या बचा, एक फ़ैन का बचा, तो फ़ैन के लिए भी हम ये अलग से जोड़ लेते हैं। ये देखिए, एक फ़ैन का भी न्यूट्रल हम जोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारे न्यूट्रल के तार। ये अब इसको सही से जोड़ने के बाद हम सबसे पहले इंडिकेटर में इसको जोड़ देते हैं, टाइट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे लगा के इसको टाइट कर दिया। ये देखिए, टाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जैसे कि तार था, एक तो हमारे फ़ैन का चला गया, इसको फ़ैन को हम बाहर ही रख देते हैं, और एक ये आ गया हमारे सॉकेट में। सॉकेट में एक हमें यहाँ पे लगाना है और एक यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ इधर के लिए एक हम और तार देख लेते हैं जो यहाँ तक आ जाए, न्यूट्रल से यहाँ। अच्छा देखिए, सॉकेट में जब भी हम न्यूट्रल का तार जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम सॉकेट में ये देख लेते हैं कि न्यूट्रल का तार जोड़ना कहाँ है। जब सॉकेट आप बोर्ड की तरफ जैसे ऐसे देखेंगे, ये इस तरफ से आप हमेशा दाहिने तरफ फेस का वायर जोड़ेंगे और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल का वायर जोड़ेंगे। अगर ये भी आपको उस टाइम में क्लियर ना रहे, जब आप वायरिंग करते याद ना रहे, तो इसमें लिखा भी रहता है। ये देखिए, इस तरफ देखिए न्यूट्रल लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, और इस तरफ एल लिखा हुआ है। एल का मतलब है फेस यानी लाइन, और एन का मतलब है न्यूट्रल। तो इसमें न्यूट्रल का वायर जुड़ेगा और इसमें फेस का वायर जुड़ेगा। तो इसी हिसाब से हम इसमें सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इस न्यूट्रल वाले तार को सॉकेट के एन वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। ये देखिए, हमने जोड़ दिया, और यहाँ से एक बार हम इस वाले न्यूट्रल में ले जाएंगे। तो ये देखिए, ये भी हमने इस वाले में जोड़ दिया। ये देखिए, ये जुड़ गया। हमारी न्यूट्रल की वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमारी फेस की वायरिंग बची हुई है। अब फेस की वायरिंग हम करते समय स्विच का प्रयोग करेंगे। हम डायरेक्ट सॉकेट में ना देके स्विच से सॉकेट में देंगे, स्विच से सॉकेट में देंगे, फ़ैन को देंगे और बल्ब को देंगे। तो सबसे पहले हम सॉकेट के ये जो नीचे वाले पॉइंट दिख रहे हैं, इनको सभी को हम एक में जोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमने तार पहले से काट रखा है। ये देखिए,
ये हमारे जुड़ गए। अब हम क्या करेंगे, फेस वाला मेन जो वायर है इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, सबसे पहले हम इंडिकेटर में लगाएंगे और इंडिकेटर से फिर हम इसको स्विच में लेके आएंगे। सबसे पहले हमने इंडिकेटर में लगाया, ये देखिए स्विच के लिए हमने अलग से तार इसमें लगा दिया है ताकि उसको हम स्विच में लेके आएंगे। ये तार और जोड़ लेते, ये हम इंडिकेटर में लगा देते हैं। इंडिकेटर के लिए हम ऑन ऑफ स्विच का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इंडिकेटर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि बोर्ड में लाइट है कि नहीं है। अब इस वाले वायर को, फेस वाले वायर को हम सीधा जिन स्विचों के पॉइंट में जोड़ रखे हैं उसी में हम इसको लगा देंगे। ये देखें, ये हमने फेस वाले वायर को इसमें लगा दिया है। ये हमारा फेस का वायरिंग हो गई कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इस स्विच से हम इस सॉकेट का कनेक्शन देंगे और इस सॉकेट से हम इसका कनेक्शन देंगे और ये इस वाले स्विच से इसका कनेक्शन इसमें लगा दिया। एकदम सिंपल सा है, बस आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे तो कुछ भी इसमें महाभारत नहीं है। एक टुकड़ा हम क्या करेंगे, इस वाले स्विच से हम यहाँ पे लगा देंगे इस वाले सॉकेट में, लाइन में। ये देखिए ये टाइट हो गया। अब दो हमारे स्विच बच रहे हैं, तो इस वाले स्विच का हम या तो फैन में दे दें या फिर बल्ब में दे दें, किसी में भी दे दें। चलो हम बल्ब में ही दे देते हैं। इसका हम बल्ब में दे देंगे। इसका बल्ब में दे दिया। अब हमारे पास एक स्विच बचा है जिसका हमारे पास अभी भी ये है, इसका हम कनेक्शन इस वाले स्विच से दे देंगे। ये देखिए स्विच का जो है, स्विच एक तरीके से हमारा कंट्रोलर होता है। हम चाहें तो फेस वाले, जैसे हमने न्यूट्रल का एक वायर न्यूट्रल में सॉकेट में सभी को दे दिया, वैसे ही हम फेस का भी सभी में दे सकते हैं, लेकिन फिर उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहेगा। तो ये कंट्रोल करने के लिए हम स्विच का प्रयोग करते हैं। जैसे स्विच ये है, ये देखिए दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल है स्विच के, दो पॉइंट हैं। जब हम ऑन ऑफ स्विच को ऑफ करते हैं तो ये दो टर्मिनल हैं, ये अलग हो जाते हैं, तो हमारा जो इससे कनेक्टिविटी है वो हट जाती है। फिर जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ जाते हैं और जो फेस का वायर हमने इन सभी में दिया है वो इससे जाके इस वाले में पॉइंट में चला जाता है और इस पॉइंट से फिर हमारा सॉकेट में चला जाता है। अभी आप ये देखिए, अब हमारा एक बचा है फ़ैन का, तो फ़ैन का हम इस रेगुलेटर से इसका दे देंगे। ये रेगुलेटर का जो एक वायर हमारा बचा था, एक तो हमारा ऑन ऑफ में चला गया और एक वायर हमारा जो बचा था उसका हम फ़ैन वाले कनेक्शन वायर से जोड़ देंगे। तो ये हमारे दोनों तार हो गए फ़ैन के और ये हमारा मेन है जिससे हमने कनेक्शन कर दिया है। अभी ये आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई इतना ज़्यादा महाभारत नहीं है। देखिए कितना सिंपल सा, आसानी से देखिए हमने इसकी वायरिंग कर दिया। एक एक करके अगर आप पॉइंट को देखेंगे तो कुछ भी इसमें नहीं है, एकदम सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम मेन वायर लेके आए बाहर से और इसमें न्यूट्रल वाला वायर, ये हम समझ लेते हैं ये न्यूट्रल का वायर है। तो न्यूट्रल के वायर को हम सबसे पहले सभी उपकरणों में दे देते हैं। देखिए न्यूट्रल का वायर सबसे पहले हमने इंडिकेटर लाइट में दिया, इंडिकेटर से फिर सॉकेट में दिया, सॉकेट से फिर दूसरे वाले सॉकेट में चला गया और एक वायर हमारा जो था वो फ़ैन के लिए, वो भी हमारा इधर चला गया। तो आइए अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने मेन सप्लाई दे दी, सप्लाई देते ही इंडिकेटर लाइट में हमारा बल्ब जलने लगा, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे बोर्ड में लाइट आ गई है। अब हम
बल्ब लगा दिए हैं पहले से ही। तो बल्ब में देख लेते हैं, हमने ये वाला स्विच रखा था, तो इसको दबाएंगे, ये देखिए ऑन किया, बल्ब जल गया। इसके बाद ये फ़ैन का था, तो फ़ैन हमारे पास अभी है नहीं, इसलिए हम उसमें नहीं लगाएंगे, लेकिन ये दोनों पॉइंट में जब फ़ैन लगाओगे तो अपने आप चालू हो जाएगा। अब बचे सॉकेट। सॉकेट में हम सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये इस वाले सॉकेट में लगा रहे हैं बल्ब, ये देखिए आ गया लाइट, इसको ऑफ़ किया, बल्ब बंद। इस वाले सॉकेट में इसको भी चेक कर लेते हैं, ऑन किया, देखिए जल गया, फिर ऑफ़ किया, बंद हो गया। तो यही था इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड की वायरिंग करने का सही तरीका। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।